हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान की जो 12 की 12 अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा संविधान क्या था? हमारा संविधान मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में क्या है, 470 के आसपास करीब अनुच्छेद हो चुके हैं और 25 भाग हो चुके हैं और 12 मतलब क्या है, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। हमारा संविधान 2000 था मूल रूप से कुल 60 देशों के संविधान से 60 देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद में बनाया गया था। इसमें लगभग खर्चा कितना आ गया था? करीब 64 लाख का खर्चा आया था। और इसको बनने में 2 वर्ष क्या लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का समय लगा था। यानी कि हमारा संविधान इतना विशाल और विस्तृत है कि इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनने में समय लगा और 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करने के बाद में और करीब 64 लाख रुपए के खर्च होने के बाद में हमारा संविधान बना था। तो चलिए आज हम संविधान के कि क्या है अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची क्या है? इसमें कहा गया राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का नाम और न्यायिक क्षेत्र। पहली अनुसूची में क्या बताया गया? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या होंगे और उनके न्यायिक क्षेत्र कहाँ कहाँ तक विस्तारित हैं। उसके बाद आती है हमारी अनुसूची 2। संविधान की अनुसूची 2 कहती है प्रलिप्दियाँ, वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार। तो किसके किसके वेतन भत्ते और विशेषाधिकारों के बारे में बताया गया? सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद में राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मतलब है राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और प्रलिप्दियाँ और विशेषाधिकार जो भी होंगे। उसके बाद में CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के भी वेतन भत्ते और जो प्रलिप्दियाँ होंगी वो अनुसूची 2 में दी गई हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, PM यानी कि PM के बारे में ये अनुसूची 2 में नहीं बताया गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है वाचांश कन्फ्यूजन के लिए, ध्यान रहा। अगली आती है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में बताया गया शपथ एवं प्रतिज्ञान। शपथ एवं प्रतिज्ञान में क्या है? इसमें किसके बारे में बताया गया? कोई भी मंत्री हो, संसद यानी कि संघ का मंत्री कोई है, संसद के सदस्य जो भी हैं यानी संघ का मंत्री हो या संसद के सदस्य हों, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में बताया गया। किसकी शपथ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ किसमें क्या है? अनुसूची 3 में ही बताई गई है। उसमें CAG और राज्य मंत्री इनकी भी शपथ क्या है? अनुसूची 3 में ही बताई गई है। उसके बाद आती है हमारी अनुसूची 4। अनुसूची 4 में बताया गया राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में। अनुसूची 4 में बताया गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसके तहत होगा? अनुसूची 4 के तहत होगा। उसके बाद आती है अनुसूची हमारी 5। अनुसूची 5 में बताया गया अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। कौन सी हमारी अनुसूची? 5 है। अनुसूची 5 है अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC एंड ST के बारे में किस में बताया गया? 5 में बताया गया। उसके बाद में छठी आती है हमारी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यही क्या है हमारे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। यानी कि 5 में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं हमारे भारत में उसके बारे में बताया गया। और अनुसूची 6 में हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे भी एक होता है, अगला आता है हमारा अनुसूची 7। अनुसूची 7 में बताया गया शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किसमें बताई गई है? हमारे अनुसूची 7 में बताई गई है। उसके बाद आते हैं हमारे अनुसूची 8। अनुसूची 8 में बताया गया 22 भाषाएँ, यानी कि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मेंशन किया गया है। और उसके बाद में आता है हमारा अनुसूची 9। अनुसूची 9 को आप जानते होंगे क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 9 हमारी भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद आता है हमारा अनुसूची 10। अनुसूची 10 में बताया गया दल बदल। जैसा कि हम जानते हैं कि दल बदल के बारे में कहा है कौन सा? 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जैसा कि हमने लिख भी दिया है। तो दल बदल के बारे में ही बताया गया था। इसमें दल बदल के लिए करीब कंडीशनें दी जाती हैं। अगर कोई भी सदस्य होता है किसी भी पार्टी के तहत जीत के आता है और वह उस पार्टी की सदस्यता को अगर त्याग देता है तो वो क्या है? उस दल का अयोग्य हो जाता है।
या उस पार्टी के जो निर्देश हैं उनको पालन करने से मतलब मना कर देता है, तब भी अयोग्य हो जाता है। अगली सदस्य अगर नाम निर्देशित है और किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना चाहता है तो क्या है, वो 6 महीने के अंदर अंदर उस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद में होता है तो वो क्या है, अयोग्य हो जाएगा। एक और कंडीशन होती है कि अगर कोई भी मतलब निर्दलीय सदस्य है और बाद में किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो भी अयोग्य हो जाता है। इसी प्रकार से कंडीशनें दी गई हैं अगर दल बदल के आधार पर, अयोग्यता के आधार पर। उसके बाद आता है हमारा क्या है, अनुसूची क्या है 10 हो गया। 11 अनुसूची 11 में बताया गया पंचायती राज्यों से संबंधित। पंचायती राज का मतलब है कि जो है क्या है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। पंचायतों में कितने विषय हैं, पंचायती राज में कुल 29 विषयों के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है हमारा अनुसूची 12 लास्ट है। इसमें क्या है, नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है कि नगर पालिकाओं का प्रशासन गठन कैसे होगा, वो क्या है। इसमें 18 विषय दिए गए हैं और ये भी हमारा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लाया गया था। तो इस प्रकार से हमने क्या है, 1 से लेकर के कुल 12 की अनुसूचियों को हमने कवर कर लिया। और चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।